बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इत्तेहादी जमातें जितनी हैं जो इस वक्त मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं, उसके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनके अंदर फूट चल रही है, इख्तलाफात हैं। यकीनी तौर पर सियासी तौर पर उनमें इख्तलाफात होंगे क्योंकि हर किसी के नज़रियात और सोच मुख्तलिफ है। और यही तमाम जमातें इलेक्शन के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती रही हैं। इलेक्शन ये जो इकट्ठी हुई थी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठी हुई थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा जाए, उनको चलता किया जाए। अब जबकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं और हमज़ा शहबाज पंजाब के अंदर नामज़द वज़ीर आला पंजाब हो चुके हैं कि यकीनन आने वाले दिनों के अंदर वो भी हल्फ उठा ही लेंगे। गवर्नर को चाहते ना चाहते जो है हल्फ लेना पड़ेगा या किसी ना किसी तरह अदालत कोई ना कोई रास्ता लाजमी निकाल लेगी इस सिलसिले के अंदर। मगर अभी जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं मौलाना पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं जो मार्केट के अंदर सामने आप लोगों के, आपको मैं वो भी बता देता हूं और जो आप लोगों को नहीं मालूम है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले जो सबसे वाज़ेह खबर चल रही है वो ये चल रही है कि बिलावल भुट्टो ने हल्फ जो है मोहसिन दावड़ की काबीना में शमूलियत से मशरूत कर दिया है कि उनको आप काबीना के अंदर लाएंगे, BNP वालों को आप लाएंगे तो फिर मैं हल्फ उठाऊँगा बतौर वज़ीर ख़ारजा, वरना मैं नहीं उठाता हूँ। अब यहाँ पर इख्तलाफ नून लीग का इस हवाले से कहा जा रहा है कि बताया जाता है कि वजह यह है कि मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो पख्तूनों के हवाले से और आर्मी के हवाले से ख़ास तौर पर एक सोच रखते हैं और वो बयानात भी देते रहे हैं, बातें भी करते रहे हैं, असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर भी वो इस तरह की गुफ्तगू फरमाते रहे हैं। तो अगर उनको काबीना में शामिल किया जाएगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको मसाइल हो सकते हैं। और कल फवाद चौधरी ने तो खुलकर बता दिया मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम के अंदर कि उनकी जो हुकूमत गई है वो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात की वजह से गई है और बड़ी कोशिश की कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, पर ये नहीं हो सके। यानी कि अमरीकी साजिश वाला बयानिया हुकूमत या इमरान खान साहब जो बेचा करते थे वो भी नहीं था। असल वजह ये थी। अब दूसरा इसके अंदर एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश है कि वजारत ख़ारजा का जब वो कलमदान संभालें तो वजारत ख़ारजा को वो इंडिपेंडेंटली चलाएं। जबकि शहबाज शरीफ साहब की इस हवाले से जो सोच है वो इस तरह की है, वो समझते हैं कि हमको वजारत ख़ारजा इस तरह चलानी चाहिए जिस तरह के इस्टेब्लिशमेंट चाहती हो या उसके स्टेक्स हों उस हिसाब से चलानी चाहिए, इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उसको इंडिपेंडेंटली रन करना चाहिए। फिर इसी हवाले से जो सदर पाकिस्तान के हवाले से बातें की जा रही हैं कि आरिफ अलवी साहब के मुआखज़ा करवाया जाए और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को लाकर उनकी जगह पर या आसिफ अली जरदारी साहब को लाकर बैठा दिया जाए। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान में ये टसल चल पड़ी है कि कि सदर पाकिस्तान इन दोनों में से अब कौन होगा। तो ये मेरे ख्याल से जो मेरी तलात हैं उसके मुताबिक ये मफरूज़े हैं, क्योंकि 2018 के अंदर जब ये आज़ादी लॉन्ग मार्च हुआ था मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में 2018, गलत मैं कह रहा हूँ, उससे हुकूमत आने के बाद जो है इमरान खान साहब की, तो उसके बाद जो ये आज़ादी मार्च हुआ था उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी कराई थी, क्योंकि उस आज़ादी मार्च के नतीजे के अंदर नवाज़ शरीफ साहब का बाहर जाना मुमकिन हुआ था। तो उन्होंने यकीन दहानी करा दी थी कि आप जब भी इस हुकूमत को गिराएंगे, क्योंकि मौलाना लीड कर रहे थे इस तमाम इत्तेहादी जमातों के इत्तेहाद को PDM के अंदर, तो जब भी आप हुकूमत गिराएंगे तो सदर पाकिस्तान आप होंगे। तो मौलाना को इस वजह से भी बड़ी जल्दी थी कि हुकूमत जल्द से जल्द घर जाए, और अब क्योंकि वो जा चुकी है तो अब वो दिखाई दे रहा है। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको 2/3 मेजॉरिटी दरकार है मुआखज़ा करने के लिए सदर पाकिस्तान का, और मुआखज़े की तहरीक लाने के लिए भी आपको 2/3 मेजॉरिटी दरकार है। और उसके बाद फिर जो भी होगा वो सारा मामला होगा। ये 2/3 मेजॉरिटी जो है तरीके इंसाफ के अरकान असम्बली के कौमी असम्बली में आए बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बॉयकॉट किया हुआ। अब वो जब तक नहीं आते सारे, वो सेनेट में हो चाहे कौमी असम्बली के अंदर हो, वो जब आएंगे तो उसके बाद जो है फिर ये मुआखज़े की तहरीक सामने आएगी और ये बात की चीज़ें हैं। अभी जो तहरीक पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से इतलात के मुताबिक असल शेयर जो है वो केक में से वो अपना पीस जो है वो पंजाब में से लेना चाहती है, कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो की हैं सब कुछ किया है
अब तय ये हुआ था कि गवर्नर पंजाब जो है उसका ओहदा जो है पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, मगर जो पंजाब की नून लीग है उसके जहन में ये है कि हम अपने हाथ पांव नहीं बंधवा सकते और सारा कुछ उनको नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में 7 सीटें हैं, तो 7 सीटों के वाली पार्टी को हम गवर्नर पंजाब कैसे दे दें। गवर्नर पंजाब का हक जो है वो नून लीग का अपना है। वो कहते हैं कि आप 2 की बजाय 3 वजारतें ले लें पंजाब के अंदर, पर गवर्नर पंजाब हम नहीं देंगे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी में से मखदूम अहमद महमूद का नाम भी सामने आ चुका था। अब इसी सिलसिले में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मिलने जा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब से, और फिर नवाज़ शरीफ साहब बताएंगे कि वो कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए इस सिलसिले के अंदर, और उनका वाज़े अल्फाज में कहना है कि वो जो है उनकी एक लिमिट है, उससे आगे वो क्रॉस नहीं कर सकते। अब इससे आगे जो चीज़ें हैं वो बड़े भाईजान बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। तो फिर दूसरी जानिब जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने बड़ी खुलकर बात कर दी है इस हवाले से, और उन्होंने कह दिया हुआ है कि अगर ये इत्तेहादी जमातें जो हैं अपने शेयर के लिए इसी तरह यूं ही लड़ती नहीं आपस में कि किसको क्या हिस्सा मिलना और क्या नहीं मिलना, तो मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो जल्द हो जाए। अब इलेक्शन जल्द कैसे हो सकते हैं, वो मेरे ख्याल से जब तक 2 काम ना हो जाएं वो नहीं हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जहां पर मईशत और बाकी सारी चीज़ें और इमरान खान साहब की जानिब से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उस हवाले से भी बातचीत हुई और सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो 2 जो अहम बड़ी चीज़ें हुई हैं वो ये हुई हैं वजारत कानून के हवाले से कि वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के कानून पर जो नज़रसानी है उसका फ़ैसला कर लिया है, और इस सिलसिले में आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो बड़े पेश हैं। उनका कहना है कि नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। वजारत कानून ने PTI दौर में की गई कानून साजी का भी जायज़ा लेना शुरू कर दिया है, और आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल ना करने पर भी गौर करना शुरू कर दिया गया है। और वो कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वो कहते हैं ओवरसीज़ वोटिंग की बजाय पार्लियामेंट में तारकीन वतन की नशिस्तें मुख्तस करने पर गौर करें, जिस तरह आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर होता है। और वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से पहले पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूरी है। तो लग ये रहा है कि ये अब सबसे पहले जो है ये EVM जो है इसका कलाकमा किया जाएगा, और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो हक़ के राय दही दे कर गए थे इमरान खान साहब उसका कलाकमा किया जाएगा। और उसके बाद ऐन मुमकिन है कि अगर ये इत्तेहादी जमातें प्यारे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह आपस में मिलकर ना बैठी और ना चल सकी, तो फिर ये तमाम सिस्टम रोल बैक करके जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। मगर इस प्रोसीजर के अंदर भी अगर आप देखें तो 6 माह कहीं नहीं गए, क्योंकि बीच में बलदियाती इंतखाबात भी होने हैं और हल्का बंदियां भी होनी हैं, और ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। फिर इसके अलावा आपके सबसे जो अहम चीज़ है वो जो आपकी अबूरी हुकूमत बनेगी, इंटरम सेटअप बनेगा, उस हवाले से भी बहुत सी मुशावरत जो है अपोजिशन और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इसके दरमियान होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जब होगी तो उसके बाद चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। अभी तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब किसी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मुमकिन है कि वो आज के जलसे के अंदर ऐलान कर दें कि ईद के बाद जितने खिलाड़ी हैं वो इस्लामाबाद की जानिब रुख करें और वहाँ पर हम वो करेंगे। पर देखना ये है कि इतने सख्त मौसम में, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर सब जानते हैं कि गर्मी आने वाली है, और बल्कि गर्मी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और अब इसमें सख्ती बढ़नी है। तो इतने सख्त मौसम के अंदर इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च कैसे करेंगे और क्या नतायज वो हासिल कर सकते हैं, और अब उनकी सियासत किस तरफ जाएगी। फ़िलहाल ये है कि उम्मीद यही रखनी चाहिए कि इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके मामलात तय हो जाएं, तो ये मखलूत सेटअप इसी तरह चलता रहे जब तक चल सकता है। यही पाकिस्तान की बेहतरी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।